भारत के एक मशहूर शायर साहब हैं और उन्होंने कहा कि दिल लगाने में वक्त लगता है और उन्हें मनाने में भी वक्त लगता है। दिल लगाने में वक्त लगता है और उन्हें मनाने में भी वक्त लगता है, और वक्त तो यूं ही गुजर जाता है यारों, वक्त आने में वक्त लगता है। ज़रूर आज वक्त लगा है, और ये वक्त है 14 साल का। 14 साल के अंतराल के बाद जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये टिहरी जनपद है, और जिस पुल पर हम लोग खड़े हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक पुल है, या यूं कहें कि एक फेमस पुल है जिस पर बहुत सालों से राजनीति हुई, बहुत सालों से संघर्ष हुआ, जिसका राजनीतिकरण भी हुआ, और आज हम कह सकते हैं कि इस पर राजनीतिक एक तरीके से पूर्ण विराम लगा है, क्योंकि इस सरकार ने इसका कार्य पूर्ण किया है। तब मैं ये कह सकता हूँ कि आज जिस पुल पर है मैं, इसका नाम है डोबरा चाटी पुल। और ये फेमस पुल इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आज पूरे देश भर के अंदर एकमात्र, और हम कहें केवल एकमात्र ऐसा पुल है जो सस्पेंशन ब्रिज है, सस्पेंशन पुल है, और जिसकी लंबाई 440 मीटर की है और चौड़ाई 5.5 मीटर की है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला जो पुल है वो ढोला सदिया ब्रिज है, या जिसको हम लोग जानते हैं कि भूपेन हजारिका नाम से भी उसको जाना जाता है, तो उन लोहित नदी के ऊपर वो पुल है। तो वो एक दूसरे तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो 10 किलोमीटर का स्पान है, वो दूसरे तरीके से बना हुआ पुल है। लेकिन जो ये पुल है जिसके ऊपर हम लोग आज खड़े हैं, बहुत ऐतिहासिक पुल है। कई सालों से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर प्रतापनगर ब्लॉक है, और वहीं से अगर थोड़ी आगे जाएं तो दूसरा जनपद शुरू होता है, उत्तरकाशी डूंडा ब्लॉक उसके अंतर्गत आता है। या हम लोग कहें कि गाजड़ा का जो इलाका है, लमगांव का जो इलाका है, वो उनकी कनेक्टिविटी और ज़िला मुख्यालय तक नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनको अगर दूसरी जगह से जाना पड़ता था तो तकरीबन 4-5 घंटे का सफ़र उनको तय करना पड़ता था। लेकिन जब से ये पुल बना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जगी हैं। हम ये कह सकते हैं उनके सपने जो बहुत सारे दिनों से थे या सालों से, हम लोग कह सकते हैं कई सालों से उन लोगों के मन में था कि ये डोबरा चाटी का जो ऐतिहासिक पुल है ये बने। और आज जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी की तबीयत अगर कहीं ख़राब होती थी प्रतापनगर के अंदर, तो उनको अगर टिहरी ज़िले के ज़िला मुख्यालय तक पहुंचना होता था, वहां उनको हॉस्पिटल्स में जाना होता था, या अपनी नगदी फसल जो उन्होंने उगाई है उनको बेचने के लिए अगर वो टिहरी तक जाना होता था तो 4-5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था। लेकिन इस पुल के बन जाने से, जिस पर कि आवागमन वाहनों का कुछ ही समय के बाद होगा, तो उनका जो समय लगता था, पैसा खर्च होता था, वो ज़रूर कम होगा, क्योंकि जो इससे बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है 100-150 किलोमीटर का जो दायरा था वो ख़त्म हुआ है। तो बहुत ही ऐतिहासिक पुल है, हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, इस पूरे टिहरी जनपद के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पुल है, क्योंकि एकमात्र सस्पेंशन ब्रिज ये पूरे देश भर के अंदर है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यटन के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ यहाँ जो लोग हैं, यहीं के जो रहने वाले जो मूल निवासी जो लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पर एक तरीके से जिसको हम कहें टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी जिसको माना गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाते हैं, और हम ये देख सकते हैं अगर थोड़ी दूरी पर आप लोग देखने की कोशिश करें, फ्लोटिंग हाउसेस हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ की आजीविका को बढ़ाने के लिए आते हैं, इस उत्तराखंड की आजीविका को बढ़ाते हैं, इस जनपद की आजीविका को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर जो बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी आजीविका भी बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर जब तक पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोग कहें कि पर्यटन यहाँ आएगा तो कुछ पैसा खर्च करेगा, यहाँ के लोगों को कुछ कमा करके वो लोग देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये लाइफलाइन है। प्रतापनगर, लमगांव, उत्तरकाशी जैसे ज़िले के लिए कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लोगों का कम पैसा खर्च होगा, उनका समय बचेगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पुल है, जिसका कि निर्माण 2009 से शुरू हुआ, और जिसका हम सब लोग कह सकते हैं कि IIT रुड़की जैसे संस्थान इसकी कंसल्टेंसी देख रहे थे, IIT खड़गपुर जैसे बड़े संस्थान हैं वो इसकी कंसल्टेंसी देख रहे थे। हालांकि उसके बाद क्या हुआ, उसमें चेंज आया, फिर उसके बाद कोरियन की जो कंपनी थी इसकी कंसल्टेंसी देख रही थी, और फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि आज ये पुल का निर्माण ज़रूर हुआ है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी लागत बहुत ही करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुए हैं, तकरीबन 300 करोड़ से ज़्यादा का खर्च इस पुल पर हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिन तमाम सारे लोगों ने जो दुख और कष्ट सहे हैं, ज़रूर इस पुल के बन जाने के बाद वो तमाम सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें, उनके जो सपने थे, उनका जो समय है, उनका जो पैसा है वो ज़रूर बचेगा। और तब मैं कह सकता हूँ उन तमाम सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक फ़ैसला हुआ है
जो कि हम कह सकते हैं कि इस समय जो ये लाइफलाइन है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है डोबरी चाटी पुल का, तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तब मैं आप सब लोगों से कह सकता हूँ कि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के अंतराल के बाद ज़रूर इस पर आवागमन शुरुआत होने वाला है और बहुत सारे लोगों को इस पर फ़ायदा होने वाला है। एशिया का या हम कहें इस देश भर का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। सब लोगों का इस आने वाले समय में सबका स्वागत है, क्योंकि यहाँ से आवागमन होगा। जो तमाम सारे जो वाहन हैं यहाँ से दौड़ पड़ेंगे, यहाँ से आवाजाही लगातार उनकी जारी होगी। तो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि यहाँ तमाम सारे जो लोग थे जो काला पानी की सज़ा झेल रहे थे, ऐसा कहते थे प्रतापनगर के तमाम सारे लोगों के लिए, लमगांव के लोगों के लिए, कि वो काला पानी की सज़ा सह रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं। और ये जो जगह है ये टिहरी डैम, जो कि हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा एशियाज़ बिगेस्ट डैम्स के नाम से भी जाना जाता है। 2400 मेगावाट, जिसको 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन जिससे होना था। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो घर हैं, दिल्ली के जो घर हैं, उत्तराखंड के जो घर हैं, इससे हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ से जो बिजली उत्पादन होता है और उन तमाम सारी जगह के जो घर हैं वो जगमगाते हैं, उन तक रोशनी पहुँचती है, बहुत सारे लोगों के घर बिल्कुल जगमगाते हैं। ये कि बहुत बड़ी परियोजना थी जिसपे बहुत सारे गांव जो शहर थे वो एक तरीके से हम कहें जलमग्न ज़रूर हुए। विकास ज़रूर उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं उनकी विस्थापना हुई, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि आज वो विकास की जो बयार है कि ऊर्जा प्रदेश बनाने की जो बात है, ज़रूर वो आने वाले समय में पूरी लगातार होगी। या अभी हम कह सकते हैं कि इन 20 सालों में बहुत कुछ विकास हुआ है इस प्रदेश भर के अंदर, और यही हम कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो डोबरा चाटी का जो पुल है ये भी एक तरीके से विकास की एक बहुत बड़ी नींव है, जो कि उन तमाम सारे लोगों के लिए एक तरीके से पहले एक अवरोध था, लेकिन अब ये अवरोध बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। एक बड़े डैम पर हम लोग बिल्कुल खड़े हैं और उस डैम के ऊपर ये सबसे बड़ा ये पुल बना है, तो ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है कि आने वाले समय में सब लोग इस पुल पर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएंगे। सब लोगों का फ़ायदा इससे होगा। इन तमाम सारे जो इलाके के तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है जो कि पहले प्रभावित होती थी, लेकिन उन तमाम सारे लोगों का इससे लाभ होने वाला है। तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये पुल का निर्माण अब पूरा हो चुका है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।